हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल स्टडी बाय शिवम सर पर। तो आज हम लेक्चर नंबर 5 के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, जो कि चैप्टर नंबर 1 है, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर, क्लास 10 का। अब इसके पहले हम लेक्चर नंबर 4 में कुछ अपरिमेय संख्या के बारे में सिद्ध किया था। उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है, जो कि √5 है। तो जैसा आपका प्रोसेस √2 के लिए था, √3 के लिए था, यानी लेक्चर नंबर 4 का, वही प्रोसेस आपका इसके लिए भी होगा। तो चलिए देखते हैं। तो हमने प्रूफ की, तो हम लोग प्रूफ की तरफ आ गए। तो हम जानते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने से पहले इस कथन का हम विरोधाभास लेते हैं। ये अपरिमेय है तो हम मान कर क्या चलेंगे, परिमेय है, और लास्ट में हम इस कथन के विरुद्ध दिखा देंगे। वहीं से हमको पता चल जाएगा कि जो कड़ी 5 है वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो मान लीजिए, माना कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, और जब कड़ी में 5 आपका परिमेय संख्या है तो यह P/Q के रूप की होगी। परिमेय संख्या का डिफिनीशन ही होता है जहाँ पे आपका जो Q है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होती, तथा P व Q आपके क्या हैं, एक सह अभाज्य संख्या है। और सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिन दो संख्याओं का HCF 1 होता है। ठीक, अब इसके बाद हम करेंगे क्या, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, यानी दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब दोनों पक्षों का वर्ग किया तो कड़ी में 5 का स्क्वायर बराबर P/Q का होल स्क्वायर। कड़ी 5 का स्क्वायर करेंगे तो कड़ी आपका हट जाएगा, P/Q का स्क्वायर करेंगे तो P²/Q² पाएंगे। इसको दे दिया समीकरण नंबर 1, और समीकरण 1 के बारे में हम थोड़ा बहुत लिख देते हैं, चूँकि अभी नहीं, Q² बराबर P²/5 मिलेगा। अब इसको मानिए समीकरण नंबर 1। अब लिखिए, चूँकि Q² एक पूर्णांक है, Q² एक पूर्णांक है, तो इसलिए Q भी एक पूर्णांक होगा। यह कथन हमारा उल्टा हो गया, पहले इसको लिखना चाहिए था, इसको लिख दिया। फिर भी आप लोग तो समझदार हो गए हैं। चूँकि Q² आपका एक पूर्णांक है, तो इसलिए Q² भी आपका एक पूर्णांक होगा। जब Q² आपका पूर्णांक है तो इसके बराबर जो P² आपका 5 चल रहा है वो भी पूर्णांक होगा। और ये पूर्णांक कब होगा, जब P² आपका 5 से भाज्य होगा, तब भाज्य होगा। जब P² आपका 5 से भाज्य है तो इसलिए P भी 5 से भाज्य होगा। जब P 5 से भाज्य है तो कुछ वैल्यू आएगा, उस वैल्यू को हमने क्या मान लिया, K1 माना, क्या K1। इसलिए P बराबर क्या आएगा, 5 K1। इसको दे दिया क्या, समीकरण नंबर 2। अब P का मान हम समीकरण किस में रखेंगे, P का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रख दीजिए। P का मान जब हम समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 हमारा यही है, यानी Q² बराबर P का मान रखा 5 K1 का होल स्क्वायर अपन में 5।
5 का स्क्वायर करेंगे, 5k1 का स्क्वायर करेंगे तो 25k1 का होल स्क्वायर अपन में 5 बचेगा, यानी क्यू स्क्वायर बराबर 25 को 5 से कटाएंगे तो 5 बार मिल जाएगा, यानी इतना मिलेगा। k1 स्क्वायर को एक साइड करेंगे तो क्यू स्क्वायर अपन 5 पाएंगे। अब इसको हमने दे दिया समीकरण नंबर 3। जैसा हम समीकरण 1 के बारे में लिखे थे सेम टू सेम समीकरण 3 के बारे में भी लिख दें। चूँकि के स्क्वायर एक पूर्णांक है, इसलिए चूँकि के एक पूर्णांक है, चूँकि k1 एक पूर्णांक है तो इसलिए k1 का स्क्वायर भी एक पूर्णांक होगा। अब k1 स्क्वायर के बराबर है क्या, क्यू स्क्वायर अपन 5, तो ये भी तो पूर्णांक होगा। और ये पूर्णांक कब होगा, जब क्यू स्क्वायर को 5 विभाजित करेगा तब। इसके पहले हम एक प्रमेय पढ़े थे जब इस लेक्चर नंबर 4 को हम स्टार्ट किए थे, तब क्यू स्क्वायर 5 से भाज्य होगा। जब क्यू स्क्वायर आपका 5 से भाज्य है तो क्यू भी तो 5 से भाज्य होगा, यानी क्यू भी 5 से भाज्य होगा। और जब क्यू आपका 5 से विभाजित होगा तो कुछ वैल्यू आएगा, उस वैल्यू को मान क्या लिया हमने, k2, यानी क्यू बराबर क्या आ गया 5k2। इसको दे दिया समीकरण नंबर 4। अब जरा समीकरण 2 को देखो और समीकरण 4 को देखो। 5 5 पी व क्यू सभाज्य माना, लेकिन पी व क्यू निकला क्या, सभाज्य संख्या नहीं निकला। क्यों नहीं निकला, क्योंकि सभाज्य संख्या हम उसे कहते हैं जिनका एचसीएफ क्या है, 1 है, लेकिन इन दो संख्याओं का एचसीएफ 5 आ रहा है, इसलिए हमारे कथन का क्या होगा, विरुद्ध होगा कथन की। अतः समीकरण 2 व समीकरण 4 से स्पष्ट है कि पी व क्यू एक सह अभाज्य संख्या नहीं है। जब यह सभाज्य संख्या नहीं है, अतः यह हमारी पूर्व कथन का विरोधाभास है। जब हमारे कथन का विरोधाभास है तो हमारी जो पूर्व कल्पना होगी वो गलत होगी, अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है। जब गलत है तो पूर्व कल्पना को सही कर लीजिए। अतः कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, अगर आप लोगों को यह चैनल पसंद में आ रहा है या फिर हमारा बताया हुआ तरीका आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करिए। तो एक अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 10। इसमें कुल 2 टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है अपरिमेय को सिद्ध करने के लिए। एक तो जो सिंगल में रहता है, कड़ी 2 कड़ी 3 कड़ी 5 कड़ी 7, वो एक तो आपका दूसरा होता है क्या, जैसे यहाँ पे दिया गया एग्जाम्पल नंबर 10 में
5 माइनस कड़ी में 3 हो गया, एक हो गया 3 प्लस 2 कड़ी में 5 और एक हो गया 3 कड़ी में 2। तो इसके पहले जो सिंगल सिंगल वाला कड़ी था वो थोड़ा आपका लेंदी होगा। लेंदी का मतलब थोड़ा उसका प्रोसेस बड़ा होगा, लेकिन इस टाइप का जो प्रोसेस है उसका हाफ ही होगा। बुक में तो आपका कहीं दूसरे और प्रकार से दिया है, लेकिन यह तरीका जो है हमारा बहुत ही अच्छा है। ठीक, तो चलिए हम इसको प्रूफ करते हैं। 5 माइनस कड़ी 3 एक अपरिमेय है, तो हम इस कथन के विरुद्ध मान लेंगे। माना 5 माइनस कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, और जब ये परिमेय संख्या है तो मान लो कि यह p/q के रूप की होगी। ठीक, अब इसमें हम स्क्वायर नहीं करेंगे दोनों पक्षों का। अब इसमें हम यही करेंगे, कड़ी 3 को एक साइड रखेंगे, बाकी सबको एक साइड लेकर चले जाएंगे। ठीक, तो कर लीजिए, ये हमारे इधर प्लस में इधर आएगा माइनस, यानी 5 माइनस p/q, और एक कड़ी माइनस कड़ी 3 इधर जाएगा प्लस हो जाएगा। अब जरा इसको हल कर लीजिए, इसके LHS को। q और 1 का एलसीएम लेंगे तो q आएगा। इस प्रकार हमको 5q माइनस p मिलेगा बराबर का कड़ी में 3। इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर 1। अब समीकरण 1 को जरा गौर से देखिए, ये हमारा परिमेय है लेकिन ये हमारा परिमेय नहीं है। समीकरण 1 से ही हमारा स्पष्ट हो जा रहा है कि जो 5 माइनस कड़ी 3 है वह एक अपरिमेय संख्या है। जरा इसके बारे में हम लिख देते हैं अच्छी तरीके से। यहाँ पे हमने माना नहीं था, जहाँ q आपका 0 के बराबर नहीं होता और p व q एक पूर्णांक है, उसमें हमने सभाज्य संख्या मानकर चल रहा था, इसलिए हम पूर्णांक मानकर चलेंगे। सभाज्य मानेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि सभी सभाज्य संख्या पूर्णांक संख्याएं होती हैं। अब लिख दो इसमें, परंतु समीकरण 1 से स्पष्ट है कि समीकरण 1 से स्पष्ट है कि 5q माइनस p एक पूर्णांक है, इसलिए 5q माइनस p/q एक परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या होगा, परंतु बैकग्राउंड की आवाज़ के लिए 5q माइनस p/q बराबर कड़ी 3 में जो कड़ी 3 है वह एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, वह एक अपरिमेय संख्या है। वह एक अपरिमेय संख्या है, और हम जानते हैं कि कभी भी परिमेय अपरिमेय के बराबर अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है।
जब नहीं होता है तो इसलिए 5 माइनस कड़ी 3 एक अपरिमेय संख्या है। बस यही सब था। एक बार इसे फिर समझ लेते हैं। हमको बोला था कि 5 माइनस कड़ी 3 एक अपरिमेय संख्या है, तो हमने मान लिया इस कथन के विरुद्ध कि जो 5 माइनस कड़ी 3 है एक परिमेय संख्या है। जब यह परिमेय संख्या है तो p बाई क्यू के रूप की होगी, और जो q होता है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होता, और p बाई क्यू क्या है, आपका पूर्णांक है। अब हम करेंगे क्या, कड़ी को एक साइड करेंगे और बाकी सबको एक साइड लेकर चले जाएंगे। अब कड़ी 3 को एक साइड किया, अब हमने इसको हल किया तो 5q माइनस पी बटा क्या पाया, q बराबर कड़ी में 3। इसको दे दिया समीकरण नंबर 1। अब समीकरण 1 को देखो, परंतु समीकरण 1 से स्पष्ट है कि जो 5q माइनस पी है वह एक पूर्णांक है, इसलिए 5q माइनस पी अपान क्यू भी एक परिमेय संख्या होगा। क्यों, क्योंकि यह p बाई क्यू के रूप की है। परंतु 5q माइनस पी अपान क्यू में जो कड़ी 3 है वह एक अपरिमेय संख्या है। कड़ी 3 जो क्या है, अपरिमेय संख्या है, और हम जानते हैं कि कभी भी परिमेय अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता। इसलिए जो 5 माइनस कड़ी में 3 है वह एक क्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक, तो हमें उम्मीद है यह भी क्वेश्चन आपको समझ में आया है। फिर अगला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 11 में क्या है, 3 कड़ी में 2 क्या दिखाना है इसको, अपरिमेय। तो हम प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। तो हमने माना 3 कड़ी में 2 जो है एक परिमेय संख्या है। जब यह परिमेय संख्या है तो फिर मान लीजिए कि यह p बाई क्यू के रूप की होगी। जब परिमेय है तो p बाई क्यू के रूप की होगी ही, और जो इसमें q होता है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होता। p व q आपके क्या हैं, एक पूर्णांक है। क्या है, एक पूर्णांक है। अब इसमें हम अंडर रूट को एक साइड रखेंगे, 3 जो है आपका गुणा के रूप में इधर आएगा, भाग हो जाएगा, यानी p बटा 3 क्यूब मिलेगा। इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर 1। यहाँ पे लिख दो, चूँकि p व q एक पूर्णांक है तो इसलिए 3q भी एक पूर्णांक होगा। इसलिए p बटा 3q भी एक परिमेय संख्या होगा। लेकिन समीकरण 1 में देखिए, ये तो हमारा परिमेय है, लेकिन ये हमारा अपरिमेय है, जिसको हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं। परंतु समीकरण 1 से स्पष्ट है कि कड़ी में 2 बराबर p बटा 3q में जो कड़ी 2 है वह एक अपरिमेय संख्या है। वह एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसलिए यह 3 अंडर रूट 2
एक अपरिमेय संख्या है। वह एक अपरिमेय संख्या है जो हमारे पूर्व कथन का विरोधाभास है। इसलिए यह 3 कड़ी 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो चलिए हम एक एग्जाम्पल 2 देख लेते हैं। 2 एग्जाम्पल इसमें और हैं, इसके बाद ये हमारा लेक्चर समाप्त हो जाएगा। तो एग्जाम्पल नंबर 2 में 3 + 2 कड़ी 2 जो है 3 + 2 कड़ी में 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं इस कथन के विरुद्ध मान लिया जाता है। तो मान लो माना 3 + 2 कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, और जब ये परिमेय संख्या है तो p/q के रूप की होगी। तो फिर मान लीजिए माना 3 + 2 कड़ी में जो 5 है वह p/q के रूप की है, जहाँ q आपका 0 के बराबर नहीं होता। p व q एक पूर्णांक है, ऐसा मान लिया जाता है। मान क्या, वो परिमेय संख्या के डिफिनीशन में ही होता है। ठीक, अब क्या करेंगे, अंडर रूट वाले संख्या को एक साइड करेंगे, बाकी सबको एक साइड लेकर चले जाएंगे। तो 3 आपका इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 2 कड़ी में 5 बराबर p/q माइनस का 3। अब इसको ज़रा हल कर लो। q और 1 का एलसीएम लेंगे तो q आएगा, यानी p - 3q मिलेगा, और 2 हमारा इधर गुणा के रूप में इधर जाएगा, भाग होगा, यानी कड़ी में 5 बराबर p - 3q अपान 2q मिलेगा। इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर 1। ठीक, अब यहीं पे समीकरण 1 के बारे में हम लोग लिख देते हैं। चूँकि p व q एक पूर्णांक है, जब p व q एक पूर्णांक है तो जो 3q और 3q भी एक, यानी p - 3q भी एक पूर्णांक होगा। ठीक, इसलिए जब p में से हम 3q को घटाएंगे या फिर इसको हम हल करेंगे तो जो संख्या आएगा वो भी एक पूर्णांक ही होगा, और इसलिए p - 3q अपान जो 2q है एक परिमेय संख्या होगा, भी एक परिमेय संख्या होगा। परंतु समीकरण 1 को देखिए, इधर √5 और इधर एक आपका परिमेय, ये अपरिमेय और ये परिमेय, क्या कभी परिमेय अपरिमेय परिमेय के बराबर होता है? कभी भी नहीं। तो हमने जो कथन यहाँ पर माना था परिमेय, वो हमारे कथन के क्या हुआ? विरुद्ध हुआ। और जब ये हमारे कथन के विरुद्ध हुआ तो 3 + 2 कड़ी 5 क्या होगा? एक अपरिमेय संख्या होगा। तो यही सब सारे चीज़ें हम यहाँ पे लिख देते हैं, परंतु समीकरण 1 से स्पष्ट है कि
कड़ी में 5 बराबर p-3q/2q में जो आपका कड़ी में 5 है वह एक अपरिमेय संख्या है। वह एक अपरिमेय संख्या है। अतः यह हमारी पूर्व कथन का विरोधाभास है। हुआ कि नहीं? यहाँ पे हमने परिमेय माना, लेकिन यहाँ पे क्या आया? अपरिमेय। अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है। और जब हमारी पूर्व कल्पना गलत है तो उसको सही कर लीजिए। अतः 3 + 2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। इस टाइप के क्वेश्चन में हमको बस यही करना है, कड़ी 5 को एक साइड करेंगे, कड़ी वाले संख्या को एक साइड रखेंगे, बाकी सब को एक साइड हल करके रख देंगे और उसको बना लेंगे समीकरण नंबर 1। और इसी समीकरण 1 से हमारा स्पष्ट हो जाएगा कि जो हमने कथन माना था उस कथन के विरुद्ध हो गया, और वहीं से हम सिद्ध कर देंगे कि वो जो संख्या हमने लिया था वो क्या होगा? अपरिमेय होगा। तो चलिए हम एक लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं इस पूरे चैप्टर में। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने इस टाइप का और इस टाइप का क्वेश्चन जो है हल कर लिया ना, हल किया है, लेकिन सेम क्वेश्चन नहीं था, लेकिन इसके जैसा ही था। तो ये सभी दोनों क्वेश्चन 2 और 3 हम आप लोगों को होमवर्क के लिए दे देते हैं, हल कर लीजिएगा एक बार। हम इसके प्रूफ नंबर 1 को देखते हैं। प्रूफ नंबर 1 क्या है? 1/√2 है। इसको क्या दिखाना है? अपरिमेय। तो हमने किया क्या? तो हम इस कथन का विरोधाभास मान लेंगे। तो मान लीजिए, माना 1/2 एक परिमेय संख्या है। और जब यह परिमेय संख्या है तो 1/2 है वो p/q के रूप की होगी, और जहाँ q होता है आपका 0 के बराबर नहीं होता, तथा p व q जो है आपके क्या हैं? एक पूर्णांक है। p व q आपके क्या हैं? एक पूर्णांक है। और जब यह एक पूर्णांक है तो इसकी आगे देखते हैं। प्रोसेस हमारा वही, कड़ी वाले संख्या को एक साइड करना, यानी √2 का मल्टीप्लाई हम p में करेंगे तो इतना मिलेगा, q का गुणा 1 में करेंगे तो इतना मिलेगा, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको इतना मिलेगा। कड़ी 2 को एक साइड करिए, मिला क्या? q/p। इसको मान लो समीकरण नंबर 1। अब इसी के बारे में लिख दो, चूंकि p व q एक पूर्णांक है, इसलिए q/p भी एक परिमेय संख्या होगा। ठीक, p व q जब आपके पूर्णांक है तो q/p भी कहने का मतलब वो भी तो परिमेय संख्या होगा। परंतु समीकरण 1 से स्पष्ट है, है कि
अंडर रूट 2 बराबर क्यू अपन पी में जो कड़ी 2 है वह क्या है, वह एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, वह एक अपरिमेय संख्या है। अतः यह हमारे पूर्व कथन का विरोधाभास है। जब हमारे पूर्व कथन का विरोधाभास है तो हमारी पूर्व कल्पना क्या हुई, गलत हुई। अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है। जब पूर्व कल्पना गलत है तो इसको सही कर लो। अतः 1/कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। आई होप आपको यह सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा, यानी कि लेक्चर नंबर 4। तो लेक्चर नंबर 4 में हम कुल 2 टाइप के क्वेश्चन पढ़े। एक टाइप नंबर पहला था और एक टाइप नंबर दूसरा था। टाइप 1 में कड़ी 2, कड़ी 3, कड़ी 5, कड़ी 7, कड़ी 11 इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, जो कि इसमें 4 समीकरण बनेगा आपका। थोड़ा ये लेंदी होगा, लेकिन जितना हमने लिखवाया अगर उतना आप टेस्ट कॉपी या फिर एग्ज़ाम में लिख देंगे स्पष्ट रूप से सही तो आपका एक भी नंबर कटेगा नहीं। और एक जो आपका टाइप नंबर 2 आता है, इसमें जैसे दे दिया जाता है 2 प्लस कड़ी में 3 दे देता है, या फिर 3 प्लस 2 कड़ी में 5 दे देता है, या फिर 3 कड़ी में 7 ऐसे दे देगा, या फिर 1/कड़ी 3 कुछ ऐसे दे देगा। और ये वाला जो टाइप है आपका, इससे थोड़ा सा कम शब्दों में हो जाएगा। ठीक, तो ये टाइप 1, टाइप 2 जो अपरिमेय संख्या का निगमन था, डेरिवेशन, आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। हम एक बार आप लोगों को फिर से कह दे रहे हैं, अगर यह हमारा चैनल आप लोगों को अच्छा लगे तो इसको अपने दोस्तों के पास, सहपाठियों के पास ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आज यह हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है NCERT बुक का पूरी तरीके से ख़त्म हुआ। अगर एक आध 2 क्वेश्चन बचा होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, उसका हम अलग से वीडियो बना करके डाल देंगे आपको। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।